भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो अतुलनीय हैं, अद्वितीय हैं। सदियों से जो हमारी जनता, हमारे लोगों के बीच के परस्पर जो संबंध हैं, सांस्कृतिक हों, सामाजिक हों, उनसे ये इनको बल मिलता है और एक तरीके से वो हमारे संबंध के फाउंडेशन भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों को नई तेज़ी मिली है, नई प्रगति आई है, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो या आर्थिक, व्यापारिक या हमारी विकास साझेदारी से जुड़े हुए संबंध के जो आयाम है वो हों, सभी में अच्छी प्रगति देखने को मिलती है। अगर हम सिर्फ पिछला वर्ष गया है 2023 का, उसको देखें तो भी हम सब जान पाएंगे कि किस तरीके से हम दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रगति करने को एक प्राथमिकता दी है और सभी जो हमारे संबंधों के आयाम हैं उन सभी में इस कारण से हमको प्रगति देखने मिली है। चाहे वो हमारे जो हाई लेवल विजिट्स या एक्सचेंजेस हों, उसको ही देखें तो पिछले वर्ष मई और जून के महीने में सम्माननीय प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड जी की जो भारत यात्रा हुई थी और उस यात्रा में उन्होंने जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत की, उससे कई महत्वपूर्ण डिसीजंस निकल कर के आए, एग्रीमेंट्स निकल कर के आए। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में हो या कनेक्टिविटी हो या ऊर्जा के संबंध में हो, जो हमारी पार्टनरशिप उसमें है, और साथ ही साथ जो हमारे लोगों के जो संबंध हैं उसको आगे बढ़ाने के बारे में वो एक सराहनीय कदम रहा है। इन निर्णयों को आगे बढ़ाते हुए माननीय परराष्ट्र मंत्री जी के आमंत्रण पे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल की यात्रा की है अभी हाल ही में, इस महीने की शुरुआत में, और उस यात्रा में भी कई मैं कहूँगा माइलस्टोन के तरीके से जो हमारे डिसीजंस या एग्रीमेंट्स निकल कर के आए हैं, उनसे भारत और नेपाल के संबंधों को आने वाले वर्षों में और भी ज़्यादा बल मिलेगा। भारत और नेपाल, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विषम परिस्थितियों में भी, विपदाओं के समय भी साथ साथ मिलकर काम करते हैं। भारत ने 2015 के गोरखा अर्थक्वेक के बाद भी नेपाल के साथ मिलकर के काम किया था कि किस तरीके से उसको मिटिगेट किया जाए, लोगों की सहायता की जाए। आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले साल की शुरुआत से, 2023 की शुरुआत से, हमने करीब 100 से भी ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो शुरू हुए थे 2015 के अर्थक्वेक के बाद, उनको पूरा कर लिया है और नेपाल के हमारे जो साथी हैं उनको हमने सौंप दिया है। जाजरकोट में नवंबर के महीने में जो एक भूकंप आया और जिससे काफ़ी त्रासदी हुई और लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, उसके लिए भी हमने, भारत सरकार ने बहुत ही जल्दी जो सहायता उपलब्ध करा सकते थे करी है। इसके साथ ही जब माननीय विदेश मंत्री यहाँ आए, काठमांडू आए, उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत नेपाल के साथ मिलकर के रिकंस्ट्रक्शन के मामले में भी अपनी साझेदारी देगा और इस संबंध में उन्होंने ये घोषणा की कि भारत सरकार 1000 करोड़ नेपाली रुपए इस रिकंस्ट्रक्शन जो काम है उसमें नेपाल सरकार के साथ मिलकर के साझेदारी करेगा। पिछले वर्ष में इस बात की भी प्रसन्नता होती है कि नेपाल और भारत मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी साथ साथ कदम मिलाकर के बढ़ते रहे हैं। अगर हम साउथ साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग जिसको कहते हैं, उसको ही देखें तो भारत ने जो 2 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स का आयोजन किया, उसमें भी नेपाल सरकार ने शिरकत की। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसको एड्रेस किया। G20 की जो भारत की प्रेसिडेंसी थी पिछले साल की, उसमें जो फाइनेंस ट्रैक था उसमें हमने नेपाल सरकार को आमंत्रित किया था और नेपाल सरकार ने उसमें एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। इसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं नेपाल सरकार के। इसके साथ ही हमारे संबंधों में जो छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने की बात होती है, चाहे वो पूर्वाधार हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, इन सब में भी अच्छी प्रगति हुई है, क्योंकि आज हम एक अस्पताल से जुड़े एक समारोह में शिरकत कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ स्वास्थ्य सेवा की बात करूं तो भारत और नेपाल सरकार ने मिलकर के नेपाल सरकार और नेपाल के लोगों
की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है। बड़े अस्पताल बनाए हैं, छोटे अस्पताल भी बनाए हैं नेपाल के कई क्षेत्रों में। इसके साथ ही मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी भारत सरकार ने स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था की है। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि पिछले साल भारत सरकार ने 200 किडनी डायलिसिस मशीन्स का अनुदान प्रदान किया है, जो किडनी डायलिसिस मशीन्स नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में अस्पतालों को दी गई हैं और उससे वहाँ पर लोगों को सहायता प्रदान मिली होगी। एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो 2023 का जो बीता साल है एक माइलस्टोन, एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें न केवल उच्च स्तरीय आदान प्रदान, विकास साझेदारी और हमारे लोगों के बीच के जो परस्पर संबंध हैं उसको आगे बढ़ाने में बल मिला है। भारत सरकार की जो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसमें नेपाल हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और हम नेपाल सरकार के साथ, नेपाल के लोगों के साथ मिलकर के इस नीति के तहत हम आगे और भी अच्छा काम करने के लिए कटिबद्ध हैं।